हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। जैसा कि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग फंक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने strlen के बारे में सीखा। आज के इस ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है strcat फंक्शन। strcat फंक्शन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए। strcat फंक्शन का यूज़ दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में हम जब स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का या प्लस ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कोई इंटीजर नंबर लेते हैं, int a इज इक्वल 10, इसी तरीके से int b इज इक्वल 10, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं int c और c इज इक्वल a प्लस b। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है a और b को जोड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रिंग को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके या फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके उस पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। न ही असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके किसी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी किया जा सकता है, और न ही प्लस ऑपरेटर का यूज़ किन्हीं दो स्ट्रिंग के बीच में किया जा सकता है। सपोज अगर हम दो स्ट्रिंग लेते हैं str1, मान लीजिए कि ये है एक स्ट्रिंग और दूसरा है str2 और इसमें वैल्यू है इस तरीके से, तो हम str1 प्लस str2 इसका यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग को अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम strcat फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स कुछ उस तरीके से होगा। सबसे पहले इसका हम तरीका देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। strcat को यूज़ करने के लिए जो हमारा सिंटैक्स है वो है strcat। अब इसके अंदर दो स्ट्रिंग होते हैं, मीन्स strcat फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं और दोनों ही स्ट्रिंग होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और दूसरा होता है सोर्स स्ट्रिंग। तो पहला डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा, पहला डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हुआ, दूसरा होता है सोर्स स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग सेमीकॉमा। तो इस तरीके से आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं strcat डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यानी ds और सोर्स स्ट्रिंग यानी ss, इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, यहाँ पर वो स्ट्रिंग होगा जिसमें हमको किसी दूसरे स्ट्रिंग को ऐड करना है, और सोर्स स्ट्रिंग वो होगा जिसको हमको ऐड करना है। सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है जिसमें से पहले स्ट्रिंग को दूसरे के स्ट्रिंग में के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग का नाम लिखा जाएगा जिसमें ऐड करना है, और सोर्स स्ट्रिंग की जगह उस स्ट्रिंग का नाम लिखा जाएगा जिसे ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स स्ट्रिंग होता है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर की जगह पर ऐड किया जाता है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि स्ट्रिंग का जो लास्ट होता है टर्मिनेशन, वो नल कैरेक्टर से होता है। तो सपोज हमारे पास अगर पहला स्ट्रिंग है रमन, यह है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जिसमें हमको दूसरा स्ट्रिंग जोड़ना है, और दूसरा स्ट्रिंग है कोटा। तो इस सिंटैक्स में इसका मान रखा जाएगा strcat, पहला डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा, दूसरा सोर्स स्ट्रिंग। जब इसका रिजल्ट आएगा तो जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होता है, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में होता है नल कैरेक्टर, या हर स्ट्रिंग के लास्ट में होता है नल कैरेक्टर जो उसको टर्मिनेट करता है। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या उस स्ट्रिंग जिसमें हमको ऐड करना है उसके नल कैरेक्टर की जगह पर सोर्स स्ट्रिंग को ऐड कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जाएगा और इस तरीके से नल कैरेक्टर अगर होगा तो उसको रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद वहाँ पर ये स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा
वो इस तरीके से होगा, ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रिंग इस तरीके का हो जाएगा। अब अगर हम strcat फंक्शन का यूज़ करने के बाद सोर्स डेस्टिनेशन और सोर्स स्ट्रिंग मीन्स टू स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराते हैं तो जो सोर्स स्ट्रिंग है तो वैसा ही होगा, लेकिन डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में उसकी खुद की वैल्यू और साथ में ही सोर्स स्ट्रिंग की वैल्यू भी ऐड होगा। इसका मतलब strcat फंक्शन जो होता है वो सोर्स स्ट्रिंग की कॉपी को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर की जगह पर ऐड करता है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही होता है, मीन्स हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग वो वेरिएबल होता है जहाँ पर दोनों ही स्ट्रिंग को ऐड करना है, इसलिए ये बात एकदम ज़रूरी है कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग वेरिएबल हो, जबकि सोर्स स्ट्रिंग या तो वो वेरिएबल हो सकता है या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। मीन्स डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मस्ट है कि आपका स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए जहाँ पर दो स्ट्रिंग ऐड होंगे, और सोर्स स्ट्रिंग या तो कोई अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है जिसे हम डेस्टिनेशन के लास्ट में ऐड करें, या सोर्स स्ट्रिंग कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकता है जिसे ऐड किया जाएगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में। तो इस तरीके से strcat फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम दो स्ट्रिंग लेंगे str1 और str2, दो स्ट्रिंग लेंगे और उन दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके strcat फंक्शन से फिर से स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाने के लिए हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। स्ट्रिंग के लिए हम फंक्शन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हैज़ इंक्लूड उसके लिए हेडर फाइल string.h लगा रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा, हम ये प्रोग्राम strcat फंक्शन के लिए बना रहे हैं जिसके पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल होने चाहिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की जगह है वो मस्ट है कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही होगा, जबकि जो सोर्स स्ट्रिंग है वहाँ पर या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है या तो स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, दो स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू स्टोर करा देंगे और बाद में strcat फंक्शन द्वारा दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर, यहाँ पर मैं पहला स्ट्रिंग बना रहा हूँ str1, ये पहला स्ट्रिंग हुआ कैरेक्टर str1, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ मैं, एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूँ इनवर्टेड कॉमा में, दिस इज इनवर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉमा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैरेक्टर str1 जो कि कैरेक्टर का अरे है स्ट्रिंग बना यहाँ पर, और इज इक्वल दिस इज, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद मैंने इनवर्टेड कॉमा लिया है, इसलिए क्योंकि जब दिस इज या कोई भी पहला स्ट्रिंग लिखा जाएगा और उसमें अगर दूसरे स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है तो वो नल कैरेक्टर को रिमूव करता है और उसके पास ऐड हो जाता है, तो दोनों स्ट्रिंग एकदम से ऐड हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देने के लिए पहले स्ट्रिंग को मैंने लिखा है दिस इज और स्पेस दिया है, ताकि जब वो स्ट्रिंग जुड़ेगा दूसरा वाला तो दिस इज और हल्का सा स्पेस आएगा, उसके बाद अगला स्ट्रिंग उसके सामने ऐड होगा। अब दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं, कैरेक्टर str2 इज इक्वल, यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रिंग इजी टर्ट्स फॉर you.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है जो कि दूसरा स्ट्रिंग में लिया गया है। कैरेक्टर str2 इज इक्वल इजी टर्ट्स फॉर you.com। अब हमारा जो एम है वो है इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करके स्क्रीन पर प्रिंट कराना। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, उसके बाद दोनों को ज्वाइन करके प्रिंट कराएंगे। तो पहले प्रिंट कराते हैं हम दोनों स्ट्रिंग को, printf फर्स्ट स्ट्रिंग
इज, फर्स्ट स्ट्रिंग इज, चूंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं इसलिए इसके लिए %s, कॉमा पहला स्ट्रिंग str1 में है तो हम लिखेंगे str1। इस तरीके से स्क्रीन पे पहला स्ट्रिंग प्रिंट होगा दिस इज। उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग हम प्रिंट कराते हैं printf, सेकेंड स्ट्रिंग इज %s, कॉमा सेकेंड स्ट्रिंग str2 में है तो हम लिखते हैं str2। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग प्रिंट होंगे दिस इज, और दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा easytutsforyou.com। अगर आप दोनों लाइंस को अलग अलग लाइंस पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पर /n का यूज कर सकते हैं, \n, ताकि जो आउटपुट है न्यू लाइन पे आए। तो इस तरीके से पहली लाइन पे दिस इज और दूसरी लाइन पर \n के साथ easytutsforyou.com को प्रिंट कराया गया है, तो न्यू लाइन पे easytutsforyou.com प्रिंट होगा। अब हम strcat फंक्शन का जैसा कि सिंटेक्स में बताया गया था यूज करते हैं strcat। अब यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन वो प्रोग्रामर तय करेगा कि उसके सिंटेक्स में या उसके फंक्शन में कौन सा स्ट्रिंग सोर्स होगा और कौन सा डेस्टिनेशन। सिंटेक्स आप देख चुके हैं कि strcat डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन जिसमें कि ऐड करना है, तो हमको ऐड करना है दिस इज के लास्ट में easytutsforyou.com, तो हमारे लिए डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हुआ str1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं str1, कॉमा अब किसे ऐड करना है, तो हमें ऐड करना है str2 को। अब यहाँ पर पहले भी क्लियर किया गया है str1 यानी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही होगा, जबकि सेकेंड आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल। अगर मैं str2 को यहाँ पे लिखता हूँ str2, तो str2 जो कि सोर्स है डेस्टिनेशन के लास्ट में ऐड हो जाएगा नल कैरेक्टर को रिमूव करके, और जो str2 है वो अनटच्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि str2 स्ट्रिंग की कॉपी str1 स्ट्रिंग के नल कैरेक्टर को रिमूव करके वहाँ पर ऐड हो जाती है। तो str1 चेंज होता है, उसमें str1 और str2 दोनों की वैल्यू होती है, लेकिन str2 अनचेंज होता है क्योंकि उसकी कॉपी ऐड होती है। तो अगर आप स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कराएंगे तो स्ट्रिंग 2 को इस फंक्शन के कॉल करने के बाद भी easytutsforyou.com ही मिलेगा, जबकि अगर हम स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कराएंगे तो दिस इज easytutsforyou.com आपको आउटपुट में मिलेगा। अब हम अपना फाइनल स्ट्रिंग जो कि डेस्टिनेशन में जा चुका है str1 में, उसको प्रिंट कराते हैं printf फाइनल स्ट्रिंग इज, फाइनल स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग है तो %s, कॉमा हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग है यानी दोनों जो स्ट्रिंग है ज्वाइन हुए वो str1 में हुए, तो हम लिखेंगे कॉमा str1। सबसे लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए get ch, और सबसे लास्ट में फिर मेन फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा दिस इज easytutsforyou.com। यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रिंग को एज अ कांस्टेंट यानी दोनों स्ट्रिंग को हमने पहले से स्टोर करा लिया है। str1 और 2 दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए इनिशियलाइज करा लिया है स्ट्रिंग 1 और 2 को। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र से स्ट्रिंग 1 और 2 की एंट्री ली जाए तो आप str1 और 2 एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करने के बाद scanf फंक्शन का यूज़ करते हुए 1 और 2 को यूज़र से एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद भी strcat फंक्शन का ऐसा यूज़ करने पर यूज़र द्वारा एंट्री किए गए दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने strcat फंक्शन का तरीका समझा कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से उसका आउटपुट आता है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम में हमने सबसे लास्ट में फाइनल स्ट्रिंग इज str1 को प्रिंट कराया है, तो हमारा आउटपुट होगा फाइनल स्ट्रिंग इज दिस इज easytutsforyou.com।
यहाँ पर दिस इज और easytouchforyou.com के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है वो इसलिए आएगा क्योंकि हमने उसमें स्टोर कराते समय ही स्पेस दिया है, ताकि जब दो स्ट्रिंग ऐड हो तो आपस में बीच में स्पेस हो। अब यहाँ पर अगर मैं ये लाइन दिखता, इस लाइन के बाद अगर मैं प्रोग्राम में इस लाइन को भी यूज़ करूँ, printf string is %str2। कहने का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रिंग 2 को भी प्रिंट करा के देखूं कि उसमें क्या है, तो स्ट्रिंग 2 में आपको केवल मिलेगा easytouchforyou.com। मीन्स पहले भी आपको मैं समझा चुका हूं कि जो स्ट्रिंग 2 रहेगा यानी सोर्स स्ट्रिंग रहेगा वो अनटच्ड होता है। सोर्स स्ट्रिंग की केवल कॉपी जो होती है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में नल कैरेक्टर को रिमूव करके वहां ऐड हो जाती है, तो सोर्स स्ट्रिंग अनचेंज होता है, जबकि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में दोनों स्ट्रिंग ऐड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आज की इस ट्यूटोरियल में आपने strcat के बारे में समझा कि strcat फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है और क्या वर्क करता है। आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको और भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के बारे में समझाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे easytouchforyou.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।